दोस्तों इमेजिन करिए कि मैं आपको एक रेड बटन देती हूँ, ठीक है, रेड कलर का बटन, और जैसे ही आप उसको प्रेस करते हो लाइफ की सबसे पेनफुल मेमोरी, पास्ट प्रेजेंट, जो भी आपको परेशान करती है, कुछ लोग व्हाट्सएवर, सब गायब हो जाता है। वो ब्रेकअप जिसने आपको तोड़ के रख दिया, वो बेइज्जती जो अभी आपको याद है, वो फेलियर्स जो आपके दिमाग को छोड़ते ही नहीं है। बताओ, उस रेड बटन को प्रेस करोगे? आई एम श्योर आपका हो गया अगर आप बिग यस। अब चलो एक शॉक देती हूँ, ऐसा कोई बटन आपको मिल भी गया ना, आप उसको प्रेस भी कर देते हो ना, तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप सरप्राइज हो गए होगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि जो रियल पंगा है वो मेमोरी का है ही नहीं बॉस, रियल इशू आइडेंटिटी में है, जो मेमोरी की वजह से बन चुकी है। यस, प्रॉब्लम मेमोरी नहीं है, प्रॉब्लम वो सेल्फ इमेज है जो पूरी की पूरी आपको कंट्रोल कर रही है। दोस्तों, आप और मैं ना यार जिंदगी में इतना दौड़ भाग कर रहे हैं, अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एवरी पर्सन एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इज ट्राइंग टू डू हिज और हर बेस्ट। हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कर भी लेते हैं, पर अचानक से एक मेमोरी फ्लैशबैक करती है, एक रिपीटेड पैटर्न, एक कॉन्वर्जेशन, एक रिजेक्शन, एक ऐसा मोमेंट जिसमें आपको बुरा फील हुआ, कोई छोड़ के चला गया, व्हाट्सएवर। आपका पूरा का पूरा मूड ऑफ हो जाता है और फिर आप उसी पुराने वर्जन आइडेंटिटी की तरह बिहेव करने लगते हो। कोई पास्ट में लॉस हुआ, व्हाटएवर। यार बहुत सारे लोग ना मैनिफेस्टेशन, माइंडसेट, पर्सनल ग्रोथ की मदद से नए बिलीव्स इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं ना अपने क्लाइंट्स को ऐसे समझाती हूँ कि मान लो कि ये एक बॉटल है, इसमें ना काला पानी भरा हुआ है पूरा, ठीक है। अब ये गंदा पानी आपका पास्ट है। अब कोई भी इसमें फ्रेश वाटर डालोगे तो काम आएगा? नए मेमोरीज बनाने की कोशिश करोगे, कुछ अचीव करने की कोशिश करोगे, होगा नए बिलीव्स? नहीं ना। क्या है ना कि पिछले कुछ सालों में हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स के साथ काम करने के बाद एक क्वेश्चन बार 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 पीपल कीप आस्किंग मी इज कि पास्ट को अगर का कैसे डिलीट करें अपने बॉडी में से, माइंड में से, इन इमोशनल ट्रिगर्स ऑफ लॉस, ब्रेकअप, व्हाटएवर, कैसे हटाएं। नया वर्जन बनने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, फिर भी क्या करूँ, मेरा पास्ट का कुछ कुछ चीजें मुझे कॉन्स्टेंटली पुल बैक करता है। वेल, यही कहानी आपकी है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ जो सुन के होश उड़ जाएंगे। आप अपनी ब्रेन में से मेमोरीज को हटा सकते ही नहीं। जी हाँ, फिर से सुनो, यू कैन नॉट लिटरली इरेज मेमोरीज फ्रॉम योर ब्रेन। आई एम श्योर आप उदास हो गए होंगे। चलो अब एक खुशखबरी देती हूँ, इससे भी पावरफुल कुछ आप कर सकते हो। जी हाँ, आप उन मेमोरीज का इमोशनल चार्ज कम कर सकते हो और उस मेमोरी से जुड़ी हुई आपकी आइडेंटिटी जो बन गई है उसे भी रिमूव कर सकते हो, सो दैट आपका पूरा का पूरा बिहेवियर और लाइफ चेंज एंड इंप्रूव हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्ट प्रोसेस जिसकी मदद से मेरे क्लाइंट्स और मैं इस मेमोरी लूप को फाइनली ब्रेक कर देते हैं। तो देरी किस बात की, शुरू करते हैं। अब मैं ना टू द पॉइंट बात करूंगी, ठीक है। आई विल टेल यू द एग्जैक्ट फ्रेमवर्क, वन फ्रेमवर्क व्हिच आई हैव बीन यूजिंग। वो फ्रेमवर्क क्यों पावरफुल है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। देखो, मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मेथोडोलॉजी आपको दूंगी, सिर्फ एक मेथोडोलॉजी, और आपको बताना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आप उसको कब से अप्लाई कर रहे हो, किस एक चीज पे अप्लाई कर रहे हो। गो एंड पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, आई एम श्योर उसे पूरा करवा दोगे आप, बस। सो हियर इट गोज। एज अ बैकग्राउंड, चलो पहले मैं आपको ना आपके ब्रेन के बारे में एक बहुत ही फैसिनेटिंग सा फैक्ट बताती हूँ, ठीक है। सी, जब भी कोई पेनफुल इवेंट होता है, जब आप उसको रिकॉल करते हो, यानी कि याद करते हो, ब्रेकअप, लॉस, व्हाटएवर, तो मेमोरी की ना एक फाइल रीओपन हो जाती है, खुल जाती है, और कुछ मिनटों के लिए आप उस फाइल को एडिट कर सकते हो। वियर्ड साउंड कर रहा है ना? या फॉर अ फ्यू मिनट्स द फाइल विच यू रिकॉल्ड इट गेट्स ओपन्ड एंड बिकम्स एडिटेबल। इस प्रोसेस का नाम साइंटिफिकली है मेमोरी रिकंसोलिडेशन। मतलब कि आप सिर्फ अपने दुख को याद नहीं कर रहे, पास्ट को याद नहीं कर रहे, जब भी आप उसको रिकॉल कर रहे हो तो आपके पास एक मौका है उसको रीवायर करने का। अब मौके के पे चौका मारेंगे, तो अब एक प्रोसेस बता रही हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप उस मेमोरी के इमोशनल चार्ज को अब कम करने जा रहे हो, ठीक है। तो हमें इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है, मेमोरीज को वी डोंट हैव टू सप्रेस, वी हैव टू रीप्रोसेस एंड रीवायर द मेमोरीज, ओके। नाउ ये मेमोरी कंसोलिडेशन फ्रेमवर्क डेवलप की थी ब्रूस एकर एंड रॉबिन टिकेक द्वारा, और ये किताब अनलॉकिंग द इमोशनल ब्रेन में भी इसकी काफी अच्छे से बात की गई है। नाउ स्टेप्स पे चलते हैं। आपको ना हौले से ही सही एक पर्टिकुलर पेनफुल मेमोरी को हल्का सा याद करना है। चलो गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। एक ट्रिगर हो जाएगा, शायद कोई रिजेक्शन हुआ होगा, कोई फेलियर हुआ होगा, कोई डर, कोई ब्रेकअप, पैसे का कुछ क्रिटिकल कुछ भी हुआ होगा। चलो ब्रेकअप को लेते हैं, ठीक है। और इसके पीछे आपका एक बिलीफ क्रिएट हो गया होगा, है ना, कि यार मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे ये राइट लोग नहीं मिलते हैं, या तो लोग मिलते हैं तो मैं ही कुछ गलत कर देती हूँ, शायद मैं रिलेशनशिप के लिए बनी नहीं हूँ। सो योर पास्ट हैज क्रिएटेड अ मेमोरी, अ स्टोरी लूप, ठीक है। अब ये सिर्फ स्टोरी है यार, जो मेरे ब्रेन ने बना दी।
तुरंत उसको याद करके एक कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि इसके विपरीत का एविडेंस और बिलीफ लेकर के आओ। अब आएगा असली रिकॉन्सोलिडेशन का मजा, ठीक है। तो कहानियाँ आपने सुनी होगी ना कि ब्रेकअप के बाद लोग कितने पावरफुल हो जाते हैं, उसको ब्रेकअप के पेन को एज अ फ्यूल यूज़ करके पता नहीं क्या कर जाते हैं। ब्रेकअप के वक्त आपको बहुत सेल्फ टाइम मिलता है, सेल्फ लव करते हो, आप अपने आप को समझते हो, जानते हो, और लोगों से मिलते हो, आप सेल्फ डेवलपमेंट करते हो। तो ऐसा ही कोई कॉन्ट्राडिक्शन इंट्रोड्यूस कर दो कि यार यस इट हैपेंड, इट वॉज पेनफुल, मैंने याद किया, फाइल ओपन हुई, बट ये टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद मेरी जिंदगी ग्रो हुई। या फिर आपके साथ नहीं हुआ, देखो इस इंसान के साथ हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ, आप मुझे एज एन एग्जाम्पल ले लो, मेरे जिंदगी में तो यही हुआ है आज तक, ठीक है। कि यार देखो शी बिकेम स्ट्रॉन्गर, शी बिकेम मोर क्लियर, शी बिकेम मोर कॉन्फिडेंट, शी बिकेम मोर फियरलेस। नाउ ऐसे समथिंग लाइक दैट। जितनी बार आप इसको करोगे प्रैक्टिस, आपका ब्रेन धीमे धीमे पुराने इमोशनल लर्निंग्स या फिर पुरानी स्टोरी विद दैट पेन उसको अपडेट करना शुरू कर देगा। अब ये आपको रिपीटेड बेसिस पे करना है और हर एक अलग अलग सिंगल पेन के लिए अलग अलग करना है। नाउ ओवर टाइम आपके पास्ट का ट्रिगर और इमोशनल रिएक्शन गायब होने लग जाएगा। मैं अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ ये बहुत करती हूँ। सो मेरे पास ऐसे कुछ क्लाइंट्स आते हैं जिनके करोड़ों के लॉस हुए हैं ट्रेडिंग में, यू नो, एंड फंड्स कलेक्ट करते वक्त कुछ गलत डिसीजंस हो गए, सो इन दैट। तो मैं उनको ये बिलीव करवा देती हूँ कि ये चीज़ आपके जीवन में एक ना एक बार होनी ही थी, ये अभी हो गई, अब नहीं होगी, इससे आपने बहुत कुछ सीखा है, एंड क्या पता ये बाद में होता तो ये 100 गुना होता, और दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीछा। अब आगे आप ये काम नहीं करोगे और इससे लर्न किया हुआ लेसन आप अपने लेगेसी को लेकर के जाओगे। भाई लोगों का पूरा पास्ट का जो दर्द है ना खत्म हो जाता है। सो बेसिकली इट्स नॉट द मेमोरी, इट्स द पेनफुल आइडेंटिटी अराउंड दैट मेमोरी विच यू आर कैरिंग। और जैसे ही तुम्हारे थॉट को, ब्रेन को क्लोजर मिल जाएगा ना, वो उसका दर्द छोड़ देगा, चाहे ब्रेकअप हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। सो यार जब भी आप वो उस लॉस को याद करते हैं तो उनका माइंड खुश हो जाता है कि यार ये तो अच्छी चीज़ हुई है ना। दिस इज कॉल्ड मेमोरी रिकॉन्सोलिडेशन। एंजाइटी पूरी खत्म हो जाती है किसी एक्सपीरियंस को लेके। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि ये टेक्निक ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेरे पास एक और कमाल की टेक्निक है जिसका नाम है सोमैटिक रिलीज, जहाँ पे हम बॉडी का भी इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने मेंटल यूजेज आपको सिखाया, राइट। सो ट्रॉमा को रिलीज करने के लिए वी यूज द बॉडी ऑल्सो। तो अगर आप इस टेक्निक को कर लेते हो प्रैक्टिस, कमेंट सेक्शन में वापस आना, मुझे बताना कि क्या रिजल्ट्स मिले। लेट्स मेक इट अ कम्युनिटी, और मुझे बताना कि ये सब का नाउ आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल टेक्निक ऑल्सो, ठीक है। तो पहले इस पे काम करो और फिर उसके बाद हम बॉडी के ऊपर भी काम करेंगे, राइट। और हम इस तरीके से धीमे धीमे ग्रो करेंगे, पास्ट को पीछे छोड़ेंगे। यार दोस्तों मेरा ये एम नहीं है कि मैं ज़्यादा नंबर ऑफ वीडियोज़, ज़्यादा नंबर ऑफ टेक्निक से आपको बॉम्बार्ड कर दूँ। इट हैज़ टू बी ऑफ क्वालिटी, ठीक है। इट हैज़ टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड। आप जितना कमेंट्स में एंगेज करोगे मेरे साथ, उतना ही ज़्यादा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, उतना ही फीडबैक मुझे मिलेगा और मुझे समझ में आएगा कि मुझे और क्या इम्प्रोवाइज करना है, ठीक है। दैट्स इट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को फिर से देख लो, नहीं समझ में आया, मेमोरी रिकॉन्सोलिडेशन आई बीन प्रैक्टिसिंग एवरी सिंगल टाइम। व्हाई इट वर्क्स? बिकॉज तुमको पेन से, उस पर्सन से अब कोई मतलब नहीं है, उस लॉस से कोई मतलब नहीं है, पैसे से भी मतलब नहीं है, तुम बस उसका एक पेन कैरी कर रहे हो। और जब तक तुम गिल्टी में होगे मेरे साथ कुछ गलत हुआ, तो तुम थ्रेट में रहोगे, सर्वाइवल में रहोगे, फाइट फ्लाइट में रहोगे, दर्द में रहोगे, याद करते रहोगे। एक बार उसको क्लोजर दो, अपने आप को गिल्ट फ्री करो, रिजेक्शन फ्री करो, उससे एक बेनिफिट उठा के आगे बढ़ो। इतना तुम्हारे माइंड के लिए इनफ है और वो उस पेन को धीमे धीमे छोड़ना शुरू कर देगा। अगर आपका कोई स्पेसिफिक केस है जिसको लेकर के आपको ये मेमोरी रिकंसोलिडेशन प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट्स में डाल दो, मैं रिस्पॉन्स कर दूंगी कि आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।